हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गई नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 89 को। फाइनली 2 हफ्ते बाद पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 89 आ गया है। एपिसोड शुरू होता है किसी अलग ही वर्ल्ड से, अलग ही दुनिया से, जहां 2 पोकेमोन आपस में लड़ रहे हैं। फिर हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि वो दोनों पोकेमोन डियालगा और पाल्किया हैं। अब ये क्यों लड़ रहे हैं ये तो नहीं पता चलता। इन दोनों की लड़ाई की वजह से एक रास्ता, एक पोर्टल, एक होल खुल जाता है जिससे दोनों वर्ल्ड में आया जा सकता है और जाया जा सकता है। पर इनकी लड़ाई रुकी नहीं, चल ही रही थी उसके बावजूद। तभी हमें उस वर्ल्ड की टीम रॉकेट दिखाई जाती है, पर साफ साफ नहीं दिखाते, अंधेरे में दिखाते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और जाता है डॉन पर, जो अपने सभी पोकेमोन्स के साथ खड़ी है। और डॉन का दोबारा रिटर्न करा दिया गया है इस एपिसोड में। डॉन सभी पोकेमोन से प्रैक्टिस करने की बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि पिपलप कहाँ है। पिपलप को ढूंढती है तो पता चलता है पिपलप सो रहा है। तो डॉन पिपलप को डांटती है कि वो बहुत ज्यादा सोने लगा है और प्रैक्टिस नहीं करता है, और वो ये सब डांट सुन के वहां से भाग जाता है। पिपलप के पीछे भागते भागते डॉन जंगल में आ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने पिपलप को कोई लड़की उठा रही है, पकड़ रही है। डॉन उस लड़की को रोकती है और देख के शॉक हो जाती है कि वो अपने आप को ही रोक रही है। यानी वहाँ दूसरी डॉन भी दिखाई जाती है सिमिलर। दूसरी डॉन पिपलप को लेकर दोबारा अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है और दूसरे वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। डॉन कुछ नहीं कर पाती, बस खड़े खड़े देखती रहती है। तभी सीन चेंज होता है और जाता है ऐश पर, जो डॉन से बात कर रहा होता है। वो पूछता है क्या हुआ, तो ऐश बताता है कि डॉन के पिपलप को किसी ने किडनैप कर लिया और हमें वहां जाना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर सीरीज को भी ये बात बताते हैं ऐश। तो प्रोफेसर सीरीज बताता है कि सिनेलुक में काफी टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। तभी वहां क्लोई भी बोलती है कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं हाँ ठीक है तुम चले जाओ। ऐश, गो, क्लोई सभी डॉन के पास आ जाते हैं। डॉन बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है। ऐश बोलता है उसे हटाने के लिए कैसे भी कि ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ, पहले खाते हैं फिर बारे में आगे बात करते हैं। ऐश को देखकर डॉन की हिम्मत बढ़ जाती है और सभी बैठकर वो खा रहे होते हैं जो भी ऐश लाया होता है। और डॉन ऐश को बता रही होती है कि उसे किसी लड़की ने किडनैप किया। वो लड़की सिमिलर, सेम टू सेम मेरे जैसी लग रही थी और वो किसी होल से आई थी और वापस चली गई। ऐश बोलता है कौन सा होल, कैसा होल। ऐश पूछता है क्या वो अल्ट्रा होल तो नहीं था। तो डॉन बोलती है ये सब मुझे नहीं पता। डॉन बताती है कि मैं ऑफिसर जैनी के पास भी गई थी, उन्होंने भी बताया था कि काफी टाइम से यहाँ दिक्कतें चल रही हैं और एक होल बनता है, एक रास्ता सा बनता है और सब कुछ गायब हो जाता है। सभी बैठ के सोच रहे होते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बैठ के उदास ही हो रहे होते हैं। तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और पिकाचू को पकड़ लेती है। ऐश अपने लुकारियो को भेजता है, गो अपने इंटेलियन को भेजता है। ऐश के पिकाचू को तो छुड़ा लेते हैं और टीम रॉकेट को बलून को फोड़कर वहां से उसे भगा भी देते हैं। तभी वहां उनके सामने दूसरे वर्ल्ड की टीम रॉकेट आ जाती है और वो टीम रॉकेट फुल सूट बूट पहन कर आई होती है। वो ऐश के लुकारियो को और गो के सिंडर्स को पकड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। गो, डॉन उस होल के अंदर चले जाते हैं और वो होल बंद हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। पर ऐश और क्लोई दोनों वहीं रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ देखते रह जाते हैं। फिर सीन गो और डॉन पर जाता है, जो बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए। ऐश और क्लोई वहीं रह गए हैं। तभी दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो डॉन और गो डॉन के घर चले जाते हैं और सोच रहे होते हैं वहां खड़े होकर ये क्या हो गया, कैसे हो गया अचानक। तो थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि इस वर्ल्ड में एक भी पोकेमोन नहीं है, सारे पोकेमोन गायब हो गए हैं। तो गो बोलता है शायद किसी ने उन्हें पकड़ लिया या उन्हें भी तो किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। इस तरीके से आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। डॉन और गो डॉन के रूम में चले जाते हैं और डॉन अपनी ही फोटो देख रही होती है, पर वो फोटो इस वर्ल्ड की डॉन की होती है। धीरे धीरे दोनों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है कि ये दूसरा वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ अलग हो रहा है, मतलब सिमिलर है उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में। तभी वहाँ कुछ आवाज आ रही होती है कि कोई उस रूम में आ रहा है। रूम का जैसे ही डोर खुलता है तो उसके सामने दिखती है डॉन, दूसरे वर्ल्ड वाली, और पिपलप। सब शॉक हो जाते हैं और दोनों डॉन एक दूसरे को देखते रहती है। पिपलप रियल डॉन के पास आ जाता है वापस। फिर सब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और दूसरी डॉन जो इस दुनिया की है वो सब समझा रही होती है इस वर्ल्ड के बारे में। फिर वो पूछता है कि यहाँ के पोकेमोन कहाँ गए, तुम्हारा पिपलप कहाँ है। तो दूसरे वर्ल्ड की डॉन उन सभी को किसी एक जगह लेके जाती है, शायद कोई लेबोरेटरी होती है, और वहाँ एक एग को पकड़ के बोलती है कि ये है मेरा पिपलप। तो वो बोलता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो वर्ल्ड की डॉन सब कुछ समझा रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि कुछ टाइम से यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, पोकेमोन डिवॉल्व हो रहे हैं, अपने पिछले एवोल्यूशन में आ रहे हैं, और कुछ समय बाद मेरा पिपलप एग बन गया और यहाँ जो ये सारे पोकेमोन है वो सब एग बने हुए हैं। फिर दूसरी डॉन बोलती है मैं जंगल में जा रही थी, तभी मुझे पिपलप दिखा, मुझे पिपलप की याद आई और मैंने उसे वहां से उठा के वहां आ गई, और उसे सॉरी भी मांगती है रियल डॉन से। फिर वो डॉन बोलती है शायद ये पोकेमोन भी, यानी गो के पोकेमोन भी, गो के और रियल डॉन के पोकेमोन भी हो सकता है वो एग में बदल जाएं। तो
रियल वर्ल्ड की डॉन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद सभी सोच में पड़ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तभी डॉन को समझ में आता है कि ये शायद डियाल्गा और पाल्किया की वजह से हो रहा है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और जाता है ऐश और क्लोई के ऊपर, जो वहां बैठ के बात कर रहे होते हैं। ऐश उदास होता है कि लुकारियो चला गया। ऐश उदास बैठा रहता है, ये कहता है क्या हो गया, वो कहाँ चले गए। तभी क्लोई बोलती है शायद ये दूसरी दुनिया का गेट था, रास्ता था जाने के लिए। तो ऐश बोलता है दूसरी दुनिया, ये क्या मतलब, समझा नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि मैंने पढ़ा था कि हमारे जैसी सिमिलर एक और दुनिया है जिसमें आना जा सकते हैं, एक रास्ता होता है अलग जिसकी वजह से आया जा सकता है। ऐश को समझ में आता है, वो बोलता है ठीक है, और फिर दोनों कुछ सोचने लगते हैं। तभी ऐश के मन में ख्याल आता है पाल्किया का। तो वो बोल रहा है, तो ऐश बोलता है हो सकता है पाल्किया हमारी कुछ हेल्प कर सके, पाल्किया के बारे में जानकारी मिले तो हमें कुछ पता चल सके। क्लोई अपने पॉकेट से पूछती है पाल्किया कौन है, तो वो बताता है। उसके बाद वो दोनों एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं जानने के लिए शायद पाल्किया के बारे में और ज्यादा। और उनके सामने कौन आती है, सिंथिया। जी हाँ, सिंथिया को भी दोबारा रिटर्न करा दिया गया। उसके बाद ऐश से क्लोई पूछती है कि ये कौन है, तो ऐश बताता है ये पोकेमोन चैंपियन है। फिर ऐश पाल्किया के बारे में पूछता है सिंथिया से, वो चाहता है कि वो उसको बारे में बताए। तो सिंथिया एक बुक लाती है, उनके सबके बारे में बताती है, डालकिया के बारे में, पाल्किया के बारे में और हमारे आर्केस के बारे में भी। उसके बाद वो बात करते करते लाइब्रेरी के बाहर जाते हैं। तभी उनके सामने दूसरे वर्ल्ड की टीम रॉकेट आ जाती है। सिंथिया अपने गार्चोम को बेचती है और म्याऊ से बैटल करने लगता है गार्चोम। अचानक गार्चोम शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता, और पिकाचू भी रुक जाता है। वॉबोपेट दोनों की तरफ नेट फेंकता है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी सिंथिया अपने दूसरे पोकेमोन को बेचती है, उस नेट को तोड़ देती है। नेट के टूटते ही टीम रॉकेट वापस जाने लगती है उस होल में, और ऐश और क्लोई भी उस होल में घुस जाते हैं, यानी चले जाते हैं, और वो होल यानी दूसरी जगह रहने का रास्ता बंद हो जाता है। और सिंथिया देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। ऐश और क्लोई दोनों दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। वहां जाके आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम शायद दूसरी दुनिया में आ गए, ये दुनिया बिल्कुल सेम लग रही है। तभी ऐश के सामने आता है ऐश। हाँ जी, ऐश के सामने ऐश। दोनों आपस में एक दूसरे को देख कर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यही सीन दिखाते हैं, कुछ बात नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, एपिसोड ही एंड हो जाता है। कुछ झलक दिखा रहे होते हैं पीछे की, और डियाल्गा पाल्किया के बैटल करते हुए अभी भी दिखा रहे हैं कि वो बैटल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड काफी ज्यादा रोमांचक है और ये स्टोरी बिल्ड कर रहा है आगे के लिए। आगे के आने वाले एपिसोड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, जिसमें ऐश का पिकाचू पीचू में बदल जाएगा, यानी डीवॉल्व हो जाएगा वो भी, और ऐसे कुछ पोकेमोन भी डीवॉल्व होंगे। अब उसमें ड्रैगनाइट भी हो सकता है, गेंगार भी हो सकता है, और भी पोकेमोन दिखाए जा रहे हैं इसमें। अगले एपिसोड में हमें शायद इनपरनेप भी देखने मिले। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बता देना। और पिछले एपिसोड में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो यार दोस्तों आपने इतने सारे कमेंट कर दिए, मैं उन सभी कमेंट को इस एक वीडियो में फीचर ही नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे आपने कमेंट कर दिए, मैं शॉक हो गया, मैं अब कैसे करूंगा। तो जितने आ सकते हैं मैं उतने इस वीडियो में, इस एपिसोड में लास्ट में आपको फीचर कर दूंगा। तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था कि किंगड्रा किस रीजन का पोकेमोन है और इसे किस रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। किंगड्रा जोटो लीग का पोकेमोन है, बट उसे ऑरेंज लीग में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। और इसका आंसर बहुत ही सारे लोगों ने दिया है। मैं जितना हो सकता है उतने कमेंट को इस वीडियो में दिखा दूंगा, और सभी के कमेंट नहीं आ पाएंगे, मैं अभी उन सबसे अभी सॉरी बोलता हूँ। तो ये रहे वो आंसर्स। तो आप सभी को कांग्रेस, और भी लोगों ने आंसर किया है, खाली इन्हें नहीं किया और सही किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना